गाइस अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है और नाश्ता वही है कि लेट करते हैं हम लोग। और निकल लोग स्कूल गए हुए थे, वो लोग स्कूल से वापस आ गए हैं और हम लोग पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा ये पराठा खाते हैं और मोटे हो जाएंगे। तो अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और मम्मा भी आ रही हैं और चाय भी रखी हुई है। ये मैं नहीं पका रही, ये मम्मा ही कर रही थी। ज़रा एक सेकंड के लिए गई हैं, आती हैं तो फिर वही बनाएंगे। मैं सिर्फ कैमरा लेके आ रही हूँ, मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। मैंने इनको बताया कि मैं ये सब कुछ नहीं कर रही क्योंकि मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता, मुझे चाय बनानी नहीं आती। और पहले मैंने एग बॉयल किए और उनको छीला और उनके ऊपर पानी में नमक डाल के अंदर लेगी तो मम्मा बोलती हैं चाय कहाँ पे। तो मुझे याद नहीं था, मुझे ये था कि ऐसे ही इंदा खा लेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने चाय के साथ ना खाना है। तो अब मैं ये फ्राई कर रही हूँ, आधा तो उन्होंने कर दिया था और आधा मैं कर रही हूँ। और फिर जब पूरा नाश्ता कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम फिर क्या नाश्ता करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैंने तो आपके साथ आज व्लॉग नहीं शुरू किया, इसलिए मैंने आपको सलाम दुआ की है। और बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन और ये बच्ची, बड़ी वाली बच्ची भी जा रही है ट्यूशन। ऐसे लग रहा है जैसे वलीमे पे जा रही है, ट्यूशन नहीं। और नया जोड़ा का पहन के जा रही है, जूता मेरा पुराना ही ना, जूता पुराना। और कह रही है मम्मा मैं नया सूट पहन लूँ, फिर गर्मियाँ आ गई तो फिर कहाँ, सर्दियाँ आ गई सॉरी, तो कब पहनूंगी। तो ये दोनों आज जा रही हैं ट्यूशन, क्योंकि ये कह रहे बीच में इसने ट्यूशन छोड़ दी थी। और अरमान का चेक कर, अरमान तो बहुत प्यारा मेरा बेटा लग रहा है। और ये बहनों को वो अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं। हाँ, उनको कह रहे बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ। और ये जा रहे हैं ट्यूशन। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ध्यान से जाना, ठीक है, चलो जाओ ना। मम्मा वाकई वलीमे का जोड़ा लग रहा है मुझे। चलो जाओ, वलीमे का जोड़ा आज निकलने बहना है, वलीमे का जोड़ा। और अरमान बहनों को कह रहा है बाय 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 बाय। बहनें जा रही हैं बाय ट्यूशन। और अरमान देखिए उनको देख रहा है। अरमान क्या कर रहा है? ये एक बच्चा हमारे मोहल्ले में रहता है और वो भी। और चेक करें, बादल बड़े प्यारे थे, बड़ा बादलों वाला मौसम बना था गाइस, और पर बारिश नहीं हुई। लगता है इस्लामाबाद की साइड पे आई है और हमारी तरफ नहीं हुई। और अरमान आ जाओ। और अरमान तो भाई हर बंदे का बताता है, ये लड़का जा रहा है तो वो लड़का जा रहा है। जल्दी आ अंदर, लॉक कर दरवाजा, बंद दरवाजा दो, जल्दी को पकड़ के ले जाए। और जैसे आवाज़ बंद करो जरा। और मीरब जो है, मीरब अपने डैडी को दबा रही है और डैडी की तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं है। इसके पता नहीं जान के आजकल तबीयत क्यों ख़राब हो जाती है एकदम। हाँ, इनको बड़ा शौक है गाइस ड्रिप पे लगवाने का, ठीक है ना। उनको सबको मैं बेड पे लड़ा गया, एक एक ड्रिप सबको लगवा दूँगी। को बताया था कि मिक्का लोग ट्यूशन गए हैं, मिक्का लोग ट्यूशन से आ भी गए हैं और मम्मा बना रही हैं अब मैकरोनी और कुछ घूमने के साथ साथ भी समेट रहे हैं, क्योंकि खाना बनाते बनाते किचन में थोड़ा सा मैस क्रिएट हो रहा था। तो साथ साथ अगर ना समेटें तो फिर बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है। तो मैंने सारी चीज़ें कटिंग वगैरह कर दी थी। चिकन तो मैंने कल ही वॉश करके उसके कटिंग करके उसको मैंने रख दिया था, बनाना कल ही था, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला और दिल भी नहीं किया। हमने कल मेरा भाई बीमार था, जैसे कि आपको बताया था, तभी मैं हॉस्पिटल चली गई तो वहाँ टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। तो आज भी मैंने इनको कहा, मैं कहा सालन पड़ा था हमारा लोबिया का, वही खा लेते हैं। और आज मैंने कहा इनको बना लेते हैं, मैकरोनी बना रहे हैं। और मैंने इनके आने से पहले सारी कटिंग कर दी थी और अब ये बना रही हैं तो पक जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं। और आज डैडी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए भी सुबह से व्लॉग नहीं बनाया। उनको भी मैदे का मसला हुआ है, वॉमिट वगैरह कर रहे हैं, लेकिन मम्मी कहती हैं कि वॉमिट आना अच्छा है, होता है कि आपका जो अंदर से गंद वगैरह होता है वो निकल जाता है। तो अब यही है कि अभी थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं, वो जूस वगैरह दिया उनको। 3 दफ़े में डाल। तो अब ये है कि मम्मा खाना बना लेती हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। अरमान के आगे बाहर टाइम के साथ और बच्चे अंदर बैठे हुए हैं। निकल रौनक आ गए थे ट्यूशन से और आज मामू फिर गए हुए थे भाई का पता करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि बेहतर हैं बहुत ज़्यादा, उनके वाइट सेल भी कम हो गए थे और रेड सेल भी, तो उसकी वजह से उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अब बकाया आप मम्मा बताती हैं। बाकी ये है कि क्या है, बेहतर है। तो बस मैं भी अभी उनको फ़ोन करूँगी, लेकिन मैं अपना खाना बना लूँ तो उसके बाद उनको कॉल करके पूछूँगी क्या हाल चाल है। दरअसल ना मेरा भाई मुझे पैकेज लगा के देता था ना, तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी पिछले दिनों, उसके पास टाइम भी नहीं था।
तो जितना कहता खाला आज नहीं तो कल वो फिर मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, मैं आपको पैकेज लगा दूँगा। तो फिर मैं अपनी जैसे फ़ोन इसीलिए कर दी कि बाद में पता चला कि वो बीमार है, तो मैं भी कहीं और से बाहर से पैकेज वगैरह नहीं करवाती। तो बस यही बात है, देखते हैं अभी क्या करती हूँ। व्हाट्सएप पे कॉल कर लेंगे, व्हाट्सएप पर पूछूंगी, व्हाट्सएप पे कॉल करेंगी तो क्या हाल चाल है। पूछेंगे उनसे, तो आपको भी फिर बताएंगे कि कैसी उनकी तबीयत है। तो चलिए थोड़ी देर तक मिलते हैं आपसे, जब खाना वगैरह तैयार होता है फिर आपको दिखाते हैं और अरमान से भी मिलवाते हैं और सबसे भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मकरूनी बना रहे हैं। मकरूनी का जो है ना मसाला तैयार हो चुका है देसी तरीके वाला, ये देखिए चेक करें। ठीक है, जब हमने इसमें आलू भी डाले, शिमला और गाजर। ठीक है, गाजर भी हमने चाइनीज़ डाली है, और दूसरी गाजर जो मीठी मीठी हो जाती है, मज़ा नहीं आता ना, फिर मीठी मीठी चीज़ें। और मिकल स्टार्च निकाल रही है मकरूनिया का, और मिकल को मैं चल मिकल की ड्यूटी होती है मकरोनी उबालना और वो करना, मीरब को और सब्जियाँ वगैरह भी काटना, भी मिकल भी काटती है, मीरब भी काटती है। 2 मिनट इसको स्टॉप करो थोड़ा स्टॉप करो। और टाइमिंग क्या था हमारे लिए चिली सॉस लेने, क्योंकि हमारा चिली सॉस थोड़ा ख़त्म हो गया था, और टाइमिंग आ गया जी हमारे लिए चिली सॉस लेके। थैंक यू। टाइमिंग कितने का है? हाँ, तो मैंने कहा था उसके पास। और ये मेरा काका देखिए क्या कर रहा है, सेब खा रहा है काका, मेरे एप्पल खा रहे हैं। मैंने उसका ऊपर ना जाना। और रौनक के काम चेक करें, रौनक सो गई है, क्योंकि सारा दिन सुबह से उठे होते हैं बच्चे, फिर सो जाते हैं। तो मैंने फिर कहा फटाफट इनके लिए कुछ बना लूँ। और लेकिन भी ये मीरब के पिक्चर चेक कर, लिपस्टिक लगा के घूम रही है, और थोड़ा सा असल में ना मेरी लिप्स थोड़े से ना वो हो गए थे, फट गई, ड्राई। आजकल दरअसल ना मौसम भी बदल रहा है ना, पानी इतना ज्यादा अच्छा जब खुद लगाती है तो मुँह करो जरा बूथी और अपनी। मैंने कोई डार्क लिपस्टिक नहीं लगाई, मैंने सिर्फ ऑयल लिपस्टिक थी वो लगाई है, उसका कलर इतना ही लाइट है बस जी। और ये लगाती है ड्रोने कलर, आप देखते हैं ना, आपको पहले भी पता है। और देखे साथ नेचुरल ब्यूटी है, बस ये नेचुरल ब्यूटी चेक करें गाइस। मेरी भी लिप्स की नेचुरल ब्यूटी है इसी तरह की, बस मैंने पानी वो लेटर ला यार, मेरी ऐसी है सारा दिन लड़ते रहती हैं दोनों बहन। मैंने इनसे कहा है लड़ाइयाँ मत किया करो, तो ये दूर हो जाएंगी, तो फिर इनको एहसास होगा। दूर दूर से मुराद की जब इनकी शादियाँ हो जाएंगी, फिर इनको पता चलेगा बहनों का एहसास क्या होता है। ठीक है, और ये मैं इनको हर बार समझाती हूँ। और लेटर कहाँ पर रखा है, तो इस वजह से फिर अब क्या ही मैं इनसे कहूँ, किधर ये पड़ा है वहाँ। अच्छा, और तो ना हमारा ये सोया सॉस ख़त्म हो चुका था, थोड़ा कम था, तो मैंने कहा थोड़ा सा और डालेंगे, फिर इससे जायका ज़रा अच्छा हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। और मैं जब कहूँ ना मीरब बनाएगी, तो मिकल कहते थे नहीं मम्मा आप खुद बनाएं, ठीक है, ये सही नहीं बनाएगी। तो मैं इसको कहती थी कि बना मिलजुल के एक दूसरे हाथ की चीज़ें खाता है। बाकी जान बैठा हुआ बाहर आके हमारी बातें सुन रहा है। और जान कैसी तबीयत बेहतर हुई है अभी? मैं गई थी काम करने में, आते साल मेरा मुझे बताती मम्मा पापा ने उल्टी कर दिया है, वो मैदे की गोली खा रहा है ना, तो उसके बाद उल्टी सी आ गई थी। मैंने कहा वैसे डॉक्टर कहते हैं जो चीज़ आपके मैदे में फ़ायदा ना दे ना, तो फिर उल्टी आ जाती है, तो उल्टी आना अच्छा होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, और फिर रिएक्शन नहीं करती मैदे में जाके। तो बाकी ये है कि मैं अब जान को भी ना अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाऊंगी आजकल में, इसका चेकअप करा लें। तो बाकी चले मिलते हैं थोड़ी देर तक आपसे। तो गाइस हमारे मकरोनी बन चुके हैं, और चेक करें बहुत मज़ेदार मकरोनी बनाए हैं। और ये मिकल है, ये अरमान जान है, अरमान जान मज़ेदार है, खा के तो बताओ। अभी गरम है, कोई बात नहीं, जरा फू करके खा के दिखा। और ये रोनू सोई थी, रोनू को जगा दिया। जी जान कैसे बने हैं? सही बने हैं। और जान की पसंद के हमने बनाए हैं, आलू बीच में डाल के बॉयल करके। जान कहता सब्ज़ी में बॉयल करो, फ्राई ना किया करो, मुझे उसका जायका नहीं अच्छा लगता। तो ये मैंने बोतल शोतल भी लाई है अपने लिए। अरमान के काम चेक कर, अरमान ऐसे कर रहा है, बोतल दे दो जैसे शादी के आए हैं। दिखाओ देखिए गाइस, देखिए कितना। चले आप अपना ग्लास आगे करें, मुझे बहुत ज़्यादा ना डाल दी, बस बहुत है जी। अभी इसको कोई प्लेट भी दे देते ना, वो डैडी वाली प्लेट नहीं पड़ी। हाँ मीरा कैसे बने हैं? रौनक अच्छे
और चलेंगे सारे अब अपने बंटवारा कर रहे हैं, बोतल का बंटवारा। जैसे उस दिन चाय का बंटवारा हो रहा था, ये बोतल का बंटवारा हो रहा है जी। हाँ, अल्लाह नींद में भी ज़्यादा डालना है। तो चलें ठीक है गाइस, खा के। हाँ जी अरमान कैसा बना है, खा के तो दिखाओ ना, मैं तो आपका वेट कर रही हूँ अपनी शहजादे का। शू करना। कैसा है जी, गुड है। ओके चलें ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर तक। अभी थोड़ी देर बाद मिलेंगे ना, अल्लाह हाफिज़ तो नहीं करते। कहते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पूरी वीडियो भी देते और बहुत सारा प्यार भी दें अरमान की वीडियो पे। और प्यार देने का बहुत शुक्रिया। ओके अभी थोड़ी देर तक मिलते हैं। डैडी आपको मिकल के हाथों पे थोड़ी एलर्जी हो गई है। एलर्जी नहीं, हमारे ना मसला है कि सर्दियों में हमारे हाथ पैर ना खराब हो जाते हैं। और निकल कह रही थी मैं इसको बर्तन धोऊंगी, तो मैं अभी शुक्र है मेरे हाथों पे नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ इतना खास, लेकिन उसके हाथों पे हो गई है। रात को ना नहीं रखने चाहिए, मतलब उसके हाथों पे ना हो गई हुई है। वो अंडे भी नहीं खाती, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाती जो इंसान को विटामिन दे। और ये डॉक्टर से पूछा था, वो यही कह रहा था कि क्या है, विटामिन डी की ऐसा कैल्शियम की कमी होती है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में ना ये मसला होता है। ये एलर्जी नहीं होती, ये कोई दूध से बनी चीजें नहीं खाती तो ड्रामे करती हैं। तो बकाया सब अंदर बैठे हुए हैं, डैडी भी बाहर सब बैठे हुए हैं सब। अरमान भी ये बैठा हुआ है, रौनक भी ये बैठा हुआ है, बैठी हुई है। और मिकल जो है वो लेटी हुई है। दिखाओ मिकल क्या हुआ है हाथों पे। कुछ भी मेरे हाथ, मैंने बताया, मतलब एलर्जी नहीं है वो, बताओ दिखाओ। मतलब वैसे ही रेडनेस हो जाती है और तो कोई मसला नहीं है। हाथ दिखा दो। ये देखिए मेरे हाथ तो बिल्कुल ठीक है, थोड़े ये देखिए। बुरे हैं, मेरे हाथ बहुत गोबू से हैं और इनके नेल्स भी बिल्कुल नहीं है, सो बहुत बुरे लगते हैं। मतलब मेरे हाथ ये है कि मेरे हाथ शुक्र भी ख़राब नहीं हुए, लेकिन ज़ाहिर बात है पानी में ये सारा टाइम रहती है, बर्तन वगैरह धोती है, तो इसलिए इसके हाथ जल्दी ख़राब हो गए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। ये तो कह रही है डॉक्टर के पास जाएं, पर हम कह रहे नहीं डॉक्टर दवाई देकर तो और ख़राब हो जाएंगे। तो आप क्या कहना चाहती हैं? आप हमें बताएं कमेंट्स में कि इसका क्या मसला होता है जब सर्दियों में ये हाथों पे दाने या मतलब स्टाइल बन जाते हैं। मतलब हमारे हाथ काले हो जाते हैं, खून जम जाता है। मतलब अभी ये सही है ना, और आधे आधे हाथ ऐसे हो जाएंगे जैसे पता नहीं इनको क्या हो गया। आप कमेंट में लाजमी प्लीज बताना कि ये क्या मसला है, ये क्यों होता है, क्या वजह हम है। लोग वही गल करेंगे, क्रीमों और दवाइयों से कुछ फायदा। मैंने पिछले साल ट्यूब यूज़ की थी, तो मेरी जो फिंगर था ना, पाँव खराब बर्बाद वो हो गई, और ख़राब हो गई थी। मतलब मेरी फिंगर से ज़्यादा ख़राब थी, पाँव में तो इतना नहीं था। फिंगर्स पे लगाएंगे, फिंगर्स का कलर मेरे पाँव के कलर से बहुत ज़्यादा डार्क हो गया हुआ है। लेकिन अब शुक्र है बहुत बेहतर हो गया। तो अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती किसी भी ट्यूब का, क्योंकि उसमें मेरा ख्याल से वाइटनिंग थी, तो वो लगाने के बाद वाइटनिंग नहीं तो स्टेरॉइड होते हैं, तो वो इसी से वाइट क्रीम नहीं होती, पता नहीं किस अनाड़ी डॉक्टर तो उससे इसको ज्यादा मसला हो गया। पर शुक्र है वो मैंने अपने पूरे पाँव पे नहीं लगाए, नहीं तो मेरे पूरे पाँव खराब हो जाने थे। और ये पूरा वाला तो चले ठीक है, आज का व्लॉग यहीं तक था। व्लॉग यहीं तक था। हम सुबह मिलेंगे आपसे। आज तो छोटा से व्लॉग शायद बनाएंगे, पता नहीं, लेकिन इतनी खास कोई रूटीन हमने शेयर नहीं आज किया। हमारी तबीयत पापा की ठीक नहीं थी, पापा की तबीयत ठीक थी, ऊपर से वो भाई की भी थोड़ा सा था, तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो नी चक्रों में सुबह से थोड़ा बहुत जो शेयर किया तो वही जो व्लॉग आपके साथ शेयर किया है, पूरा दिन यही हुआ है। और कल आज दोबारा से ट्यूशन गई है, क्योंकि वो कह रही कि मुझे घर में नहीं समझ आती, मेरे पेपर्स भी अच्छे नहीं हुए। मुझे वहाँ ये तो पता होता नहीं कि मैंने बैठ के पढ़ना है, तो वहाँ पे बैठ के पढ़ के सही रहती हूँ मैं, आंटी मुझे सही समझाती है। तो चलें ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ आपको। और आप प्लीज़ हमें बताना कि ये क्या प्रॉब्लम है जो हमारे साथ होता है। शायद आप लोगों को पता हो, तो आप प्लीज़ हमें बताना। और मैं आपको किचन दिखाती हूँ कि किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। हमारा रात को किचन बिल्कुल क्लीन होता है। अगर कभी गलती से एक बर्तन रह जाए तो रह जाता है, वरना हम अपने सिंक में एक बर्तन भी नहीं। कोशिश हम यही करते हैं रात को ना, मतलब जब हमारे अम्मी अब्बू कहते थे कि ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन है हमारा। और अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं और आपको कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। और इंशाल्लाह कल आपको अच्छी व्लॉग की नई सफाइयों में मिलेंगे इंशाल्लाह। कल हमने सफाई भी करनी डिटेलिंग। तो चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।